यूनिवर्सिटी रहनी चाहिए इनके कहने से, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। लाठियों का यूज जो हुआ है वो आप बोल समझ रही है, मैं क्या करूं, लेकिन हम इतनी भी मोहब्बत चाय से नहीं करते कि अपने देश को बर्बाद होता हुआ देखें। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार जारी है, 32वां दिन है आज प्रोटेस्ट का, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। मैम 2014 में मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा था, जब एक जुमला कहा था उन्होंने, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन मोदी मुमकिन नहीं था। हमारे इंडियन लोगों को चाय इतनी पसंद है, एक चाय वाले को हमने देश का प्रधानमंत्री बना दिया और उस चाय के इश्क ने हमें इस बर्बादी पे लाया खड़ा कर दिया कि इतना डायपर मेरे बेटे का नहीं लीक होता जितना आज पेपर लीक होने लगे हैं। लेकिन हम इतनी भी मोहब्बत चाय से नहीं करते कि अपने देश को बर्बाद होता हुआ देखें। तो एक छोटी सी बात की चाहते तो मोदी सर एक और शेर है ना कि वो मोहब्बत ही क्या जो बर्बाद न कर दे। अब इतना भी बर्बाद नहीं होना चाहिए कि देश बर्बाद, खुद बर्बाद हो जाओ लेकिन देश को कभी बर्बाद मत होने दो। ये हमारी मातृभूमि है, इसके लिए हमेशा अपनी कुर्बानियां देते हुए आए हैं और देते रहेंगे। सर आप क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र नाम है। धर्मेंद्र नाम है। देखिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, धर्मेंद्र बच के रहेगा। धर्मेंद्र जी आप ही को तो नहीं ढूंढा जा रहा है कहीं? मुझे तो अपने नाम से शर्म आने लगी है। लोग पूछते हैं भाई तेरा नाम भी धर्मेंद्र, कैसा है तेरा नाम राशि व्यक्ति? मुझे शर्म आती है। मेरे भाई धर्मेंद्र इस्तीफा देने से क्या ही जा रहा है? तुम सांसद तो तब भी हो। ये देश के जो युवा हैं ये आक्रोश में हैं, इनकी बात क्यों नहीं सुन रहे आप लोग? क्या आप ये चाहते हैं कि हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल खत्म हो जाए? आप ये चाहते हैं कि सारे स्कूल बंद हो जाएं, यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चला दिया जाए? बस एक ही यूनिवर्सिटी रहनी चाहिए इनके कहने से, वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये बस यही चाहते हैं, देश अनपढ़ रहे, एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी रहे जो 7 बजे इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा बीजेपी का। बस इसे सुनो, इसके बारे में ही बात करो। मैं तो अपने उन दोस्तों से भी कहना चाहूंगा जो अभी घर बैठे हैं, जिनकी समझ में अभी भी बात ये नहीं आ रही है ना कि हमारे देश में क्या सही हो रहा है और क्या गलत हो रहा है। भाई कब आंखें खुलेंगी तुम्हारी? बच्चे की भी आंख खुल जाती है इतने टाइम में। तो जो एक बिल्ली का बच्चा होता है ना, एक कुत्ते का बच्चा होता है, उसकी भी 1-2 महीने में आंखें खुल जाती है, लेकिन आपकी 12 साल में आंखें नहीं खुली। पहचानो इस बीजेपी को, ये निकम्मी बीजेपी है। और अभी देखिएगा किस तरीके से इन्होंने लड़कियों पर, स्टूडेंटों पर लाठीचार्ज की। मुझे शर्म आ रही है बताते हुए भी। मैं यही था 20 तारीख को भी, जिस तरीके से इस पुलिस वालों ने लड़कियों पर लाठीचार्ज करी थी, बहुत निंदनीय है। आप थे उस दिन यहाँ पर? हाँ मैं यही था। मैं बहुत गलत तरीके से उन्होंने लड़कियों पर लाठीचार्ज करी है, हालांकि सभी पर गलत तरीके से। जिस दिन हम संसद की तरफ कूच करने वाले थे तो अभिजीत दीपके हमारे साथ थे। तो उस टाइम हुआ क्या कि पुलिस की तरफ से ही 10-15 लोग आ रहे थे और पहले स्टूडेंटों से लड़ रहे थे, फिर वो पुलिस वालों से लड़ रहे थे। उसके बदले फिर पुलिस वाले सब पे लाठीचार्ज। सिविल ड्रेस में भी लोगों को देखा गया। सिविल ड्रेस में भी बहुत सारे लोग थे, जबकि अभिजीत दीपके ऊपर से गाड़ी से माइक से ये बोल रहे हैं कि मेरे भाई सर एक काम करिएगा पुलिस वालों से कि ये जो लोग आपकी तरफ से आ रहे हैं इनको पिछली तरफ को हटा दीजिए, जिससे यहाँ पर कोई आक्रोश में ये लोग ना आए, दंगा ना हो। हम नहीं चाहते कि यहाँ पर दंगा हो, एकदम ईमानदारी के साथ सारी चीजें हो। हम प्यार से ही इस्तीफा लेना चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का। ऐसा नहीं कि हम लड़ाई झगड़ा करने के बाद ही इस्तीफा लेना चाह रहे हैं। जब भी ये हमारी बीजेपी सरकार सुन नहीं रही, किसकी बात सुनेगी बीजेपी? बताइए। हमारे देश का प्रधानमंत्री 1 रुपए वाली मिलोडी टॉफी जाकर के एक विदेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को दे रहा है। शर्म नहीं आती है? कुछ हमारे देश में कुछ ऐसा कुछ नया आविष्कार होता है, उसको जाकर के रिप्रेजेंट करते हैं वहां जाकर के कि हमारे देश में नया आविष्कार हो रहा है। आप क्या एक मिलोडी टॉफी जाकर के दे रहे हैं? कई बार हमको लगता था कि मोदी जी पर और मिलोनी पर जो मीम्स वायरल होती हैं, ये अलग ही लेवल के लोग हैं जो वायरल कर देते हैं। जब इन्होंने मिलोडी टॉफी वहां जाकर के दी तब हमको पता लगा कि कोई और नहीं, ये मोदी जी खुद ही करा रहे हैं। भाई देश को क्यों बर्बाद करना चाह रहे हो मोदी जी? मानते हैं कि आप अनपढ़ हैं, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपसे देश नहीं चल रहा है तो छोड़ दीजिए गद्दी को। भाई आपकी पार्टी में भी, बीजेपी में भी काफी पढ़े लिखे आप लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अनपढ़ है, लेकिन एक तबका है जो कहता है कि ऐसा प्रधानमंत्री ना पहले हुआ है ना पहले आने वाले में वक्त में कभी होगा। उन्होंने भारत को विश्व गुरु बना दिया। इतना ही नहीं, ये कहा जाता है कि देश विदेश में मोदी जी का डंका बजता है। बस वो डंका बज ही रहा, विश्व गुरु बन गया ना, तभी तो ये लाखों लोग रोडों पे हैं। ऐसा विश्व गुरु बना, उन्होंने एक अलग लेवल का विश्व गुरु चुना था कि ऐसा विश्व गुरु कि हर एक क्वेश्चन को मेरे से ही पूछे, लोग सड़कों पे आ जाएं, है ना?
कोई काम की बात बीजेपी वाले करते नहीं, मोदी जी किसी काम की बात करते नहीं है। आज तक भी उन्होंने जो भी वादा किया होगा हमारे देश से, एक वादा भी पूरा किया हो तो मुझे बताइएगा। वादा खिलाफी का काम करते हैं। वादा एक भी पूरा नहीं किया। उन्हें और तो और छोड़िएगा, उन्होंने शादी करके अपनी पत्नी को छोड़ दिया, वो वादा नहीं निभाया। 7 फेरे वाला वादा नहीं निभाया, और तो क्या ही निभाएंगे। उन्होंने बोला था कि मैं देश में 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा। मुझे एक बात बताइए मोदी जी कि क्या हमारे देश में एक स्मार्ट गांव है? नहीं है ना स्मार्ट गांव। क्या है, थू है यार हम आप पर। आपसे नहीं चल रही है सरकार, नहीं चल रही है तो छोड़ दीजिए। आपकी पार्टी में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग, लेकिन जो करप्ट लोग हैं कांग्रेस पार्टी में थे या अदर पार्टियों में, वो इनके पास आते हैं और वो धुल जाते हैं वॉशिंग मशीन में आकर के। बिल्कुल फिर ऐसे हो जाते हैं, वो क्लीन चिट लग जाती है कि इनके ऊपर एक भी आरोप नहीं है। मैं एक बात और कहता हूँ मोदी जी, क्या ये बताइए मुझे, यदि आप धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवा देते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का पद से हटा देते हैं, तब भी तो जो शिक्षा मंत्री दूसरा आएगा वो भी तो आपका ही रहेगा, हमारा तो नहीं रहेगा। आप अपनी मर्जी से ही तो बनाएंगे। आपको नहीं लगता क्या ये बात? आपको ये नहीं पता कि दूसरा जो शिक्षा देखिए, सवाल ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा इतना बड़ा मुद्दा है या सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना बड़ी बात है? सर क्या कहना चाहेंगे? आप लोग जंतर मंतर पे आए, साथ में आप लोग ये मेरी वाइफ है। अच्छा। और हम अपनी डॉटर को रिप्रेजेंट करने आए हैं, क्योंकि वो नहीं आ पा रही, हॉस्टल में है, दूर है, और उसका स्पेशली कहना था कि मैं नहीं आ सकती, आप जाइए। आप एक बार जरूर जाना। हमारा कैरियर बन चुका है, उसका भी ऑलमोस्ट बन चुका है, लेकिन जो फेसिस की है प्रॉब्लम, वो क्या भी करती है आपकी बेटी? वो नीट एस्पिरेंट ही थी पहले। हाँ। लेकिन वो आप जानते हो क्या बोलना है, मुझे ज़्यादा मैं किसी कंट्रोवर्सी पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन अभी वो मेडिकल प्रोफेशन में है, डॉक्टर नहीं बनेगी, उनका हेल्प जरूर करेगी वो, तो ऐसा है। और हम ये कह रहे हैं कि ये कहना चाहता हूँ मैं, मोदी जी से, प्रधान जी से हमें कोई तकलीफ नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक बच्चा, घर का डॉटर या बेटा किसी जिद पे कह देता है मैं आज खाना नहीं खा रहा, तो उसकी मदर या फादर कहते हैं चॉकलेट चाहिए, खिलौना चाहिए, चल तेरी बात मान लेते हैं। और यहाँ तो बच्चे बिल्कुल जेन्युइन बात बोल रहे हैं, और कितनी बड़ी क्या कह रहे हैं, एक सफल, आप तो एक्सपर्ट हो, पॉलिटिशियन हो, एक सफल ही तो करना है आपको। सिर्फ सफल के लिए आप इतना पेन है। आप, मेरे ख्याल से तो कोई पेरेंट जिन्होंने भी 20 तारीख का वो देखा है एजिटेशन, वो मुश्किल है। सॉरी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा, लेकिन बहुत मुश्किल था। तो वो रात हम नहीं सर सोए। जिस तरीके से बच्चों पर लाठियां बजाई गई, लाठियां तो बहुत, जो लोग टीयर बोल रहे गैस के हैं गोले, जो लाठियां वर्ड बोल रहे हैं, लाठियां बजाई, वो तो हर एजुकेशन में होता आया है। अन्ना आंदोलन, मैंने जब सर ये स्टूडेंट था, छात्र आंदोलन था सर, 12-12, 13-13 साल के नहीं, मैं बच्चे कुछ थे। और बता रहा हूँ, लाठियां तो देखी हैं, लेकिन लाठियों का यूज जो हुआ है वो आप बोल समझ रही हैं। मैं क्या करूं, मैं एक बेटी का बाप हूँ, जी आप महिला हैं, लाठियों को लाठी बजाना तो युवाओं पे लाठियां पड़ती आई हैं, देश आजाद जब से हुआ पड़ती आई, कोई बड़ी बात नहीं है। लाठियों का यूज बस छोड़िए, इस बात को सब लोग समझदार हैं। और जो आज लोग आए हैं ना, ये उसी एजुकेशन की वजह से देख रहे हैं आप। ये जो हम लोग एज के 50 साल के, अभी मुझसे बड़े, मैं कह रहा था कि हेल्थ इशू है, मैं डायबिटिक हूँ थोड़ा सा, तो हम दोनों 3 दिन से बात कहने में शर्मा रहे थे कि चलोगे क्या। मैं सोच रहा ये मेरे को डांटेगी, ये सोच रही ये डांटेंगे मेरे को। फिर हमने कल रात को फैसला किया कि नहीं जाना होगा। मैम, सर ने तो अपना पक्ष रख दिया, आप भी अपना पक्ष रख। पक्ष यही है, हमने देखा लड़कियों को, बच्चों को जिस तरह से मारा गया वो हमसे देखा नहीं गया। इतनी बुरी तरह से कोई नहीं मारता। प्रोटेक्ट करने के लिए आ रखे हैं बच्चे, लेकिन ये थोड़ी ना है कि तुम उनको जानवरों की तरह मार रहे हो। बच्चों ने कुछ नहीं किया और बच्चे खड़े थे, लड़कियां खड़ी थी और उनको ऐसे मार रहे हो आप। बात सुनो, फैसला क्या लोगे नहीं लोगे वो बाद की बात है, बच्चों की बात तो सुनो। और जब भी कोई प्रधानमंत्री बनता है या पीएम कोई भी होता है, तो जब कोई जनता कोई बात बोलती है तो वो सुनी जाती है और नेता आते हैं और उनकी बात सुनते हैं। कोई बात मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी ये इश्यू बाद का होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई सुन ही नहीं रहा, ना कोई पूछने आ रहा है कि बच्चों के साथ क्या हुआ। बच्चे जो चोट लगे हुए बच्चे यहाँ पे बैठे हैं, तो कितनी तकलीफ है उनके माँ बाप को भी, वो बच्चे फिर भी यहीं बैठे हैं। और हमारे बच्चे ठीक हैं, लेकिन हम जो उन बच्चों, हमारे बच्चे ठीक बैठे हैं घर पे, लेकिन जो बैठे हैं वो भी हमारे बच्चे हैं ना। हमें दुख हो रहा है उनका बहुत ज्यादा, लेकिन लगता तो नहीं सरकार को दुख हो रहा है।
तो हम इतना पीसफुली प्रोटेस्ट करने आए थे परसों 20 तारीख को। पुलिस वालों ने इतनी गंदी गंदी तरीके से डंडे मारे हैं, फोन टूट गया, किसी का पैर टूट गया, मेरा भाई आया था उसका हाथ टूट गया, इतनी गंदी तरीके से मारा है। हम यहाँ पर किस लिए आए? बस अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए आए हैं ना। बस हम यही तो मांग रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। 2002 से लेके अब तक पेपर लीक होते हुए आए हैं। बस हम यही तो मांग रहे हैं कि पेपर लीक ना हो और हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो। हमारा एजुकेशन सिस्टम तभी अच्छा हो पाएगा जब सरकार जवाबदेही देनी शुरू करेगी। जब सरकार की जवाबदेही शुरू होगी ना, तभी सरकार को डर रहेगा कि हमारी नौकरी जाएगी, ताकि हम पेपर लीक ना करवाएं। कभी वोट तो लीक नहीं होते, पेपर ही क्यों लीक होते हैं मैम? हम लोग इतनी मेहनत से तैयारी करके पेपर देने जाते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं। हम लोगों को कितना बुरा लगता होगा। मेरे भाई ने नीट का एग्जाम दिया, पहली बार इतना अच्छा पेपर आया था, उसका इतना अच्छा गया। जब पता चला कि लीक हो गया, वो कितना सदमे में था। हमने उसे कैसे कैसे बाहर निकाला मैम, हमें ही पता है। उसने सेकेंड टाइम उसका पेपर दे के आया, वो पास हो गया अभी भी नीट के एग्जाम में, बस उसकी रैंक अच्छी नहीं आई है। इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आए हैं कि पेपर लीक ना हो, सरकार को जवाबदेही शुरू हो और अच्छी सरकार आनी चाहिए और इसका इस्तीफा होना चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर का, ताकि इस्तीफा होगा तभी सरकार की जवाबदेही शुरू होगी। देखिए, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे छात्रों के माता पिता हो, सबका यही कहना है कि ये जो एजुकेशन सिस्टम में झोल झपाटा हमारे देश में चल रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। 90 से ज़्यादा पेपर लीक पिछले 10 साल में हुए, इस पर रोक लगनी चाहिए। क्योंकि एक बच्चा बहुत संघर्ष करता है एग्जाम देने के लिए, और जब वो एग्जाम लिखता है तो उम्मीद से वो OMR शीट भरता है कि शायद इस आंसर शीट को भरने के बाद मेरा भविष्य उज्जवल हो जाएगा। लेकिन जब खबर आती है, बच्चा प्रोत्साहित होकर घर पहुंचता है, माँ बाप पूछते हैं कि कैसा पेपर हुआ, बच्चा कहता है लाजवाब पेपर हुआ, इस बार लगता है पेपर निकल जाएगा। लेकिन जब वही पेपर लीक हो जाता है तो सिर्फ वो पेपर लीक नहीं होता, उस बच्चे की उम्मीद टूटती है, उनके माँ बाप की उम्मीद टूटती है। अभी अभी आपने एक बच्चे के माता पिता को सुना, एक छात्र की बहन को सुना, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ पेपर लीक नहीं हो रहा है, पेपर के साथ जितनी उम्मीदें हैं वो भी लीक हो रही हैं, वो भी दुरुस्त हो रही हैं। तो इसी तरीके से तमाम मुद्दे, तमाम खबरें मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। लेकिन देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और खबरें मंच के इंस्टाग्राम को देखना ना भूलें।